फ्रेंड मैं यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड आज सेट नंबर 15 होगा और सेट नंबर 14 तक हमने करा दिया है। अगर जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आया हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट के साथ हम आप लोग के बीच में बिहार पुलिस का सेट क्वेश्चन कराएंगे। तो ये सेट नंबर 15 होगा और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का यह सेशन रहेगा। और जितना टोटल प्रीवियस सेट जितना 14 तक हो गया उसका प्लेलिस्ट हम वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सेट को देखिएगा। अगर ये सेट अभी देख रहे हैं तो फिलहाल ये सेट को देखकर फिर प्रीवियस जितना सेट किया गया है सभी सेट जाकर देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन पर लेकर चलते हैं। आज मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि यह सेशन 50 क्वेश्चन का है। इसमें पीके सर के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा और यह क्वेश्चन 14 मार्च 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14 मार्च 2021 का पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से आया था उसका पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आज करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन का यह सेशन रहेगा। तो चलिए अब हम पीके सर को आप माइक दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इसका अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी तो उसको पता चलेगा हाँ हमारा वीडियो अच्छा से देख रहा है हमारे स्टूडेंट लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये मुख्य रूप से मीथेन की बनी होती है। 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गॉटमैन जी के द्वारा पहली बार विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। यह टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है जिससे चिपकता नहीं है सब्जियां। 4 नंबर क्वेश्चन है कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा थी। कीर्तिलता की भाषा अबहट थी भाषा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवताओं में न्यारा है। पंक्ति की रचना करने वाले इस पंक्ति की रचना ताज जी के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है एक लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन का एग्जाम्पल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इनमें से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। यह बात कार्ल मार्क्स जी के द्वारा कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा मात्र वित्तीय बिल को 14 दिन तक रोक के रख सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो दीपा जो है छत्तीसगढ़ ये सही है। पामलू जो है मणिपुर का ये भी सही है। झूम जो है झूम पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तरी भारत में कहा जाता है ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन जो है वेबर, ये वेबर बिहार का नहीं है। वेबर जो है छत्तीसगढ़ का है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह वेबर बोला जाता है। मध्य प्रदेश में वैसे वेबर बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स जी के द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स जी ने इसका प्रतिपादन 1867 ईस्वी में किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वर्तमान में भी भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणीय राज्य है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका जो आंसर होगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। डी ऑप्शन होगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 है और भाग 3 में यह वर्णन है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है सी होगा। इफ़ यू आर रेस्टेड चेंज यू रेस्टेड लाइफ। 16 नंबर क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। ध्यान रखना है आप लोगों को। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ा लता मंगेशकर नामक रचना किसके द्वारा किया गया है? ये जो है कुमार गंधर्व की रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? लहना सिंह प्रमुख पात्र के रूप में काम किए थे। उसने कहा था मैं। 19 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्य सूची का विषय है।
20 नंबर क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण एक नामक रचना के रचयिता जो है हरिशंकर परसाई जी का ये रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन होगा आंसर, इट इज ड्रिजलिंग। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 243 वर्तमान में भी है, उस टाइम 243 रह गई थी। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ रहा है यहाँ, तीसरा उत्पादक राज्य में झारखंड आएगा। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अब भंडारण में पूछेगा तो जो है राजस्थान पहले स्थान पर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। आप लोग देखिएगा अपने बैंक के पासबुक में देखिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध संशोधित कर सकता है। अगर कोई राज्य अवैध कानून बनाए तो उसको संशोधित कर सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 318 उस टाइम थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था, ये जर्मनी का चांसलर बना था। चलिए उन क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान शरक किसके शासनकाल से संबंधित है? शरक जी जो है कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है, कनिष्क के दरबारी कवि जी थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये वर्णित है। 31 नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? उस सदन के निर्वाचित सदस्य जो है दोनों के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्षता करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सार्वजनिक ऋण मौद्रिक एवं साख नीति के अंतर्गत नहीं आता है, बाद बाकी SLR, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात ये सब आता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? तो बोरा जो है इटली का है, ये सही है। मिस्टल स्पेन का है, यही गलत है, ऑस्ट्रेलिया दे दिया है। खमसिन मिस्र का है और हरमनटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलता है, बी ऑप्शन गलत है यहाँ। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजपूत काल में समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो कायथ जाति का उदय राजपूत काल में ही हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न मते से किसे हिंदी सैनेट का साधक माना जाता है? त्रिलोचन जी को ये माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेना होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति के जन्मदाता कौन थे? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व 2 गुटों में बंट गया था, लेकिन भारत इन दोनों गुटों को छोड़कर गुट निरपेक्षता को अपनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये गुट निरपेक्षता को अपनाया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो एडिशन रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है और तीनों बचा हुआ जो है थायराइड ग्रंथि का रोग है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। 43 नंबर क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। 44 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और ध्यान रखिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो है बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक डाटा जो दिया गया है ना उसमें 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो है बहुलक पूछा जा रहा है। दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार 2 आया है तो बहुलक 2 होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य होता है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। डीलर के पास आप लोग जाते होइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेरी जेल डायरी कीर्ति
के लेखक है। ये जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1975 में जो आंदोलन के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था उसमें लिखे थे जेल में। 1975 के आंदोलन के बाद चंडीगढ़ जेल में उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। उसी जेल में इन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जेल डायरी लिखी थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में जमने में सहायक होता है? ये तो सब जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस होता है इसका आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल पायरसन के द्वारा पहली बार 1894 में जो है विचलन का प्रयोग पहली बार किए थे इन्होंने। 50 नंबर और आज से के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 40 होता है और अधिकतम जो है विधानसभा का 1/3 ही मैक्सिमम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 50 नंबर का सी ऑप्शन हो गया। तो फ्रेंड आप लोग को पता होगा आपके सर के द्वारा या क्लास का सेशन 50 क्वेश्चन का था। अगर आप लोग को इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ ये सर अच्छे कंटेंट के साथ दे रहे हैं। तो और साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग सभी का क्वेश्चन इनको भी देंगे करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।